हाय वेलकम। मैं हूँ अमृता और दोस्तों आज मैं एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, नॉक्टर्न, जो हाल ही में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम मोइरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो डेविल्स ट्रिल नाम का टार्टिनी का सॉन्ग प्ले कर रही थी वॉयलिन पे। अचानक से उसकी घड़ी बजने लगती है। वो वॉयलिन को साइड में रखती है। उसके रूम में एक अजीब सी लाइट आती है और देखते ही देखते वो बिल्डिंग से जंप मार के खुद की जान दे देती है। उसके रूम में अलग अलग सिंबल्स कार्व किए गए थे। ये घटना लिंडबर्ग एकेडमी, जो कि काफी फेमस स्कूल था, उसमें हुई थी। तो दूसरी जगह पे हम जूलियट और विवियन नाम के ट्विन सिस्टर्स को देखते हैं जो इसी स्कूल में पढ़ाई करते थे। बचपन में जूलियट को म्यूजिक की हॉबी थी और उसी के कारण दोनों भी बहनें म्यूजिक के रास्ते पे चली गई थी। लेकिन आज म्यूजिक की पूरी स्पॉटलाइट उसकी बड़ी बहन विवियन ले रही थी और जूलियट पीछे रह गई थी। जूलियट का सपना था कि वो कॉलेज में पढ़ने जाएगी, इसे म्यूजिक के आईवी लीग का कॉलेज कहते हैं। लेकिन वहाँ पे भी उसकी बड़ी बहन विवियन बाजी मार गई और लोगों ने इसे इग्नोर किया। अब इसी चीज के कारण इन दोनों बहनों में भी काफी इश्यूज चल रहे थे। दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे ठीक से। दोनों भी उसी स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पे मोइरा ने सुसाइड किया था। ये एक बोर्डिंग स्कूल था। स्कूल में जाने के बाद विवियन अपने बॉयफ्रेंड मैक्स से मिलती है। काफी खुश थी वो, लेकिन यहाँ पे भी जूलियट को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ म्यूजिक को दी थी। दोस्त, बॉयफ्रेंड, ऐसी कुछ भी चीजें उसकी लाइफ में नहीं थी। लेकिन मौका आने पर हमेशा उसकी बहन विवियन ही आगे चली जाती थी। अब स्कूल के असेंबली में इन लोगों को बताया जाता है कि स्कूल का जो फेमस म्यूजिक शोकेस प्रोग्राम है उसमें एक सोलो कॉन्सर्टो परफॉर्म करना था जो पहले मोइरा करने वाली थी। लेकिन अब उसके जाने के बाद दूसरे स्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है और उनका ऑडिशन लिया जाएगा। जूलियट के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और तो और उसका दोस्त कहता है कि इस कंपटीशन में शायद कॉलेज के लोग भी आएंगे कैंडिडेट को पिक करने के लिए। अब जूलियट को कैसे भी ये कंपटीशन जीतना था, विवियन को हराना था उसे। इसी दरमियान जूलिया के हाथ मोइरा की डायरी आती है जिसपे उसका म्यूजिक था। अब मोइरा कॉलेज की नंबर 1 स्टूडेंट थी, इसीलिए वो ये डायरी फेंकती नहीं है। डायरी में बहुत बड़े स्टार का निशान और अंदर अजीब सी तस्वीरें और राइटिंग्स थी। रात जब हो जाती है तब वो चुपके से डायरी में जो सॉन्ग था वो प्ले करने लगती है। ये सॉन्ग डेविल्स ट्रिल था जो मोइरा मरने से पहले प्ले कर रही थी और ये सॉन्ग टार्टिनी ने कंपोज किया था। ये सॉन्ग पियानो पे प्ले करते वक्त अचानक से मिस्टर कैस वहाँ पे आ जाते हैं, मानो उन्हें किसी ने समन किया है। मिस्टर कैस काफी फेमस टीचर थे जो सिर्फ चुनिंदा स्टूडेंट्स को ही स्कूल में मेंटरिंग करते थे। जूलियट की बहन विवियन भी उनकी स्टूडेंट थी। वो उसे बताते हैं कि ये डेविल्स ट्रिल सॉन्ग है। इनकी बातें होने के बाद जूलियट अपने रूम में चली जाती है और वो डायरी पढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वो डायरी हाथ में लेती है उसे अजीब से विजन्स होने लगते हैं, मानो ये ड्राइंग्स हिल रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं और धीरे धीरे जूलियट का बर्ताव भी चेंज होने लगता है। अब अगले दिन उस कंपटीशन का ऑडिशन था जहाँ पे जूलियट खुद का सॉन्ग पेश करने के बजाय उसके बहन विवियन का ही सॉन्ग चुरा लेती है और वो उससे बेहतर प्ले करती है, जिसे विवियन को तो गुस्सा आता ही है लेकिन बाकी के स्टाफ मेंबर भी हैरान होते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस के वक्त ही जूलियट खुद को मोइरा के रूम में पाती है और वहाँ पे वो खुद का एक विजन देखती है जहाँ पे वो कंपटीशन वो जीत गई है, उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही है, लेकिन वो खुद रो रही थी और देखते ही देखते उसे होश आता है। दरअसल वो ऑडिशन के दरमियान ही बेहोश हो गई थी। उसका ऑडिशन काफी अच्छा हुआ था लेकिन बेहोश होने के कारण आखिरी में विवियन ही ऑडिशन जीत जाती है और वही अभी सोलो परफॉर्म करने वाली थी फेस्टिवल में। अब ये जानने के बाद उसका मूड बहुत ही ऑफ हो जाता है। इसने अपना ओरिजिनल सॉन्ग प्ले ना करते हुए अपने सिस्टर का ही सॉन्ग प्ले किया था। इसके कारण जूलियट के जो मेंटर थे रॉजर, वो उसे भला बुरा कहने लगते हैं। इनफैक्ट रॉजर के लिए जूलियट ये काफी एवरेज स्टूडेंट थी, इसीलिए वो उस पर खास ध्यान नहीं देते थे। मोटिवेट करने के बजाय उसे हमेशा अंडर एस्टिमेट करते थे। अब इसी बात पे जूलियट रॉजर पे काफी भड़क जाती है और दोनों का भी आर्ग्यूमेंट शुरू होता है जिसमें रॉजर जूलियट को एक थप्पड़ मारता है। अब इसी के कारण उसे स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। उस डायरी के कारण धीरे धीरे जूलियट का बर्ताव चेंज हो रहा था। पहले वो डरी सहमी हुई रहती थी, अब वो काफी ओपन हो गई थी, कॉन्फिडेंट हो गई थी। अब प्रोफेसर कैस उसके मेंटर बन गए थे। वो उसे बताते हैं कि वो खुद विवियन से बेहतर प्ले करती है, उससे काफी बेहतरीन उसका परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन आखिरी में हमेशा विवियन ही बाजी मार जाती है क्योंकि तुम में पैशन नहीं है। अपने म्यूजिक के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो, इसीलिए तुम पीछे हो। लेकिन विवियन ऐसे पियानो प्ले करती है मानो डेविल उसके दरवाजे पे है और मोइरा जो स्कूल की नंबर 1 स्टूडेंट थी वो ऐसे पियानो प्ले करती थी मानो डेविल उसके साइड में ही बैठा हुआ है। अब दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ पे कैस क्या बोलना चाहता है ये हमें आगे पता चलता है। अब रात में जूलिया मोइरा की बुक पूरी तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है ये देखने के लिए।
उस डायरी को वो मिरर में ओपन करके देखती है और फाइनली उसे समझ आता है उसमें 5 अलग अलग साइन थे और उनकी ड्राइंग निकाली गई थी, यानी किसी तरह का सैक्रिफाइस था और डायरी का आखिरी पेज रिमूव कर दिया था। अब ये डायरी पढ़ते पढ़ते वो सो जाती है और अचानक से मिडनाइट पे उसका फोन बजता है। उठने के बाद रूम में एक अजीब सी लाइट थी और उसे देखने के लिए वो मिरर में जाती है। तब उसे मोइरा का एक विजन दिखाई देता है जो उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था। वो काफी डर जाती है, चीखने लगती है, लेकिन वो उसका सपना था। जूलियट काफी डर गई थी और तभी उसे विवियन के बॉयफ्रेंड मैक्स का मैसेज आता है और वो उसे कॉलेज की सीनियर पार्टी में इनवाइट करता है, कॉलेज के ही कैंपस में। वहाँ जाने पर मैक्स उसे ड्रग की गोली देता है जिसे खा के इसे अजीब फील होने लगता है। उसी में कोने में वो विवियन को देखती है। वो फोन पे किसी और लड़के से बात कर रही थी, यानी यहाँ पे विवियन का किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा था और वो मैक्स पे चीट कर रही थी। विवियन वहाँ से जाने के बाद मैक्स वहाँ पे आता है और वो जूलियट की ऐसी खराब हालत देख के उसके साथ थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। जूलियट को पहले से ही मैक्स पसंद था और दोनों भी बातें करने लगते हैं और दोनों में एक स्पेशल मोमेंट आता है। लेकिन तभी वहाँ पे विवियन आके जूलियट को धक्का मारती है, उसे भला बुरा कहने लगती है और हैरानी की बात ये है कि जूलियट भी उसे काफी मारती है और वहाँ से भाग जाती है। ये देख के विवियन को काफी गुस्सा आता है, वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जूलियट भागते हुए क्लिफ पे आती है और वो नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे वो येलो लाइट दिखाई देती है जिसे देख के वो रोने लगती है। लेकिन विवियन गुस्से में आगे चली जाती है और वो चोटी से नीचे गिर जाती है। लेकिन वो जिस तरीके से गिरी थी वो काफी अजीब था। अब इस पार्टी में एक्सीडेंट हुआ था, इसके लिए डर के जूलियट अपने रूम में भाग आती है। सुबह जूलियट की आँख खुलती है तब उसका पूरा रूम बिखरा हुआ था, रूम में मिट्टी थी और तभी डायरी देख उसे पता चल जाता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो डायरी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। विवियन का एक पर्टिकुलर पोजीशन में नीचे गिरना या फिर उसके मेंटर को निकालना, ये सब कुछ उस डायरी में था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। यानी ये सारे उससे सैक्रिफाइस लिए जा रहे थे वो स्पॉटलाइट उसे देने के लिए। लेकिन ये डायरी मोइरा की थी और मोइरा के साथ क्या हुआ था ये उसे पता था। कहीं ना कहीं वो खुद भी डर रही थी कि क्या वो खुद की जान लेगी। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि विवियन के हाथ फ्रैक्चर होने के कारण अब कॉन्सर्ट में वो खुद प्ले करने वाली है, यानी यही वो उसका चांस था। जूलियट को सब कुछ अभी मिलने वाला था और वो भी उस डायरी के कारण, इसीलिए वो उस डायरी को फेंकती नहीं है। इसी दरम्यान वो मैक्स को विवियन उस पे चीट कर रही है ये बता देती है, जिससे उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब एक रात उसे विजन आता है कि वो खुद भी अपनी जान ले रही है बिल्डिंग से कूद के। अब ये देखते ही वो काफी रोने लगती है, उसे समझ नहीं आता क्या करे। उसी दरम्यान वहाँ पे मैक्स आता है और ये दोनों भी फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये पिक्चर भी कहीं ना कहीं उस डायरी में दिया हुआ था। जूलियट को पता था कि आखिरी सैक्रिफाइस उसका होगा, इसीलिए वो डरने लगती है। अब 1-2 दिन के बाद इन दोनों ट्विंस बहनों का बर्थडे आता है जिसमें विवियन कैस को भी इनवाइट करती है। डिनर टेबल पे म्यूजिक को लेके विवियन की माँ एक जोक मारती है कि ये जो म्यूजिक है क्लासिकल, वो पता नहीं आगे आने वाली जनरेशन सुनेगी भी या नहीं। तभी कैस को उसे टार्टिनी जो फेमस कंपोजर थे उनके बारे में बताता है। 1700 दशक की ये कहानी है जब टार्टिनी को कोई भी म्यूजिक में इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी, तब वो सुसाइड करने वाले थे। लेकिन अपने आखिरी रात में अपने बेड पे उन्होंने डेविल को बैठे हुए देखा। डेविल ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी मेलोडी बताऊंगा जो इतनी परफेक्ट है, इतनी डिवाइन है कि तुम उसमें खो जाओगे, लेकिन उसके बदले में मुझे तुम्हारा सोल चाहिए। टार्टिनी मान गए और डेविल ने उन्हें वो सॉन्ग का पीस दिया। अब अगले दिन टार्टिनी उठे और उन्होंने वही म्यूजिक का पीस कंपोज किया जिसे डेविल्स ट्रिल कहा जाता है। कास्क आगे कहता है कि आज 300 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी डेविल्स ट्रिल उतना ही फेमस है जितना उस वक्त था। म्यूजिक कोई पीस ऑफ केक नहीं है, इसके लिए सैक्रिफाइस देना पड़ता है और ये उन्हीं के पास आता है जो सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार है। अब विवियन गुस्से में पार्टी से निकल जाती है तो कास जूलियट को अपने घर लेके जाता है। अगले दिन उसका सोलो कॉन्सर्ट था, लेकिन वहाँ पे जूलियट उसे किस करती है जिससे कास नाराज हो जाते हैं, जिसपे जूलियट हंस पड़ती है। दरअसल यहाँ पे विवियन का जो अफेयर चल रहा था किसी और के साथ, वो कोई और नहीं बल्कि कास्क उसके प्रोफेसर ही थे। इसीलिए कहीं ना कहीं स्कूल में सब लोग विवियन को ही वो स्पॉटलाइट दे रहे थे। अब इसी बात पे कास्क एंड जूलियट इनका आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और गुस्से में
जूलियट कैस की काफी प्रेस्टीजियस ट्रॉफी आग में डाल देती है। कैस काफी भड़क जाते हैं और अपनी ट्रॉफी आग से बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन ये जो इमेज थी आग से कुछ निकालने की वो भी उस डायरी में बताया गया था। अब इसका आखिरी सेक्रीफाइस खुद जूलियट का था, इसीलिए वो घर आके काफी डर जाती है और अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो ट्रांस में चली जाती है और उस डायरी पे चीजें ड्रॉ करने लगती है कि आखिरी सेक्रीफाइस क्या है वो देखने के लिए, और वो खुद का ही सुसाइड करने का ड्राइंग निकालती है। ये उसका आखिरी सेक्रीफाइस था। यानी दोस्तों ये स्पॉटलाइट, ये सक्सेस पाने के लिए उसे खुद का सोल सैक्रिफाइस करना होगा, जो कि टार्टिनी की भी स्टोरी वही थी। अब ये जानने के बाद वो डर के उस बुक को जला देती है। अब अगले दिन उसका कॉन्सर्ट था। कॉन्सर्ट से थोड़ी देर पहले विवियन उसके रूम में आके उसे भला बुरा कहती है कि वो खुद भी एक एवरेज स्टूडेंट है, तुमने मेरा हाथ तो तोड़ दिया है लेकिन तुम भी कभी आगे नहीं जा पाओगी। अब आगे जब परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है तब अचानक से जूलियट को एंजाइटी अटैक आता है और रोते हुए परफॉर्मेंस के बीच में ही वो अकेले बिल्डिंग के रूफ पे चली जाती है। जैसे ही वो जंप पाने वाली थी अचानक से वो वापस रियलिटी में आ जाती है। वो अभी भी स्टेज पे ही परफॉर्म कर रही थी और इतना बेहतरीन उसका परफॉर्मेंस होता है कि सब लोग उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। विवियन भी उससे खुश थी और देखते ही देखते दोस्तों अपने विजन में वो बिल्डिंग से जंप मारती है, लेकिन मरने के बावजूद कैंपस में उसकी लाश कोई भी नोटिस नहीं करता और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। मूवी की एंडिंग काफी कंफ्यूजिंग थी। क्या जूलियट सच में मर गई थी या वो स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी, ये अननोन था। दरअसल यहाँ मूवी में जितने भी सिंबोलिज्म दिए हैं उससे हमें पता लगता है कि इंसान अपने फेम और सक्सेस पाने के लिए अपने सोल को भी वो ट्रेड कर सकता है, और यही जूलियट के साथ भी होता है। सो आखिरी में जब जूलियट मर गई थी वो सच में नहीं मरी थी, वो उसका इनोसेंट वर्जन यानी उसका सोल मरा था, लेकिन एक्चुअल लाइफ में वो जिंदा थी जहाँ उसने कॉन्सर्ट पूरा किया था और सब लोग खुश थे। सेम विजन उसे पहले भी आया था जिसमें वो खुद रो रही थी क्योंकि ये स्पॉटलाइट पाने के लिए उसे अपना सोल सैक्रिफाइस करना पड़ा था। प्रोफेसर कास जो काफी अजीब थे, डेविल्स ट्रिल सॉन्ग प्ले करने पर अचानक से वो उस रूम में आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद भी अपना सोल सैक्रिफाइस किया था, इसीलिए उनका भी बर्ताव काफी अजीब रहा है। अगर बात करें मोइरा की, उसकी डायरी और दीवार पे जो सिंबल्स है वो भी यही दर्शाते हैं कि उसने भी खुद का सैक्रिफाइस दिया था, लेकिन वो करने के बाद वो काफी रिग्रेट करने लगी थी, इसीलिए उसने खुद की जान ली थी। दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा चांस मिले जिसमें आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो, लेकिन आपका सोल आपको डेविल को देना पड़ेगा, तो क्या आप ये डिसीजन लोगे? मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।